ये कि ये बोलते हैं इधर मिलिटेंसी है। हम कहाँ इनको मिलिटेंस दिखते हैं। इधर हमारे गांव में आकर देखें कि कहाँ है हमारे पास, कोई हथियार दिखाएं, कोई कुछ करें, इंक्वायरी करें पूरी। हम यही कहना चाहते हैं जी। सर जो कारुआ में हम लोग रहते हैं, कारुआ कोटली में जो लोग हम रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं और सब अमन से रहने चाहते हैं। हम लोग सब अमन से रहते भी हैं और अमन से रहेंगे। बाकी जो बाहर से लोग आते हैं वो अमन को खत्म करना चाहते हैं। सिरले के लोग हैं, जहाँ उधर के बाका कोटली के लोग हैं, वो अमन को बिगाड़ते हैं। यहाँ के लोग जो है ये भाईचारे से और अमन से रहना चाहते हैं, अमन से रहेंगे और अमन से रहते हैं, रहते आए। तो कोई बात ऐसी नहीं, हम अमन से रहेंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी अमन से रहेंगे, जो हमारे हिंदू भाई है वो भी हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अमन से रह रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं, कोई ऐसी कोई मतलब कोई बात आज तक नहीं हुई। हम सब लोग अमन से रहें और हम यही चाहते हैं कि हमारा भाईचारा रहना चाहिए। के इल्जाम आपके ऊपर लगे। सर हम यही कहना चाहते हैं, सुबह उठ के हम 5 बजे लगते हैं गोबर उठाने को। लोग बोलते हैं मिलिटेंसी, कहाँ से आ गई मिलिटेंसी? हमको पता नहीं मिलिटेंसी होती क्या है। सुबह लगते हैं काम को, रात 10 बज जाते हैं। रात 10 बजे तक हम अपनी माल मवेशी का काम नहीं मुका सकते। बोलते हैं यहाँ मिलिटेंट है, यहाँ असला, यहाँ बारूद। कहाँ से आया ये वो? कौन लोग थे? ये आगे पीछे से सब शराब पी के बोलते शाम को आके हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप क्या करोगे? आपकी गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया, इसमें पूरा मसला क्या है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये इतना बड़ा फसाद किया? मसला जनाब कुछ लोग जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो तो ये काम करते नहीं है, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो ये काम करते हैं। लोगों के कहने पे ये काम उन्होंने किया है। बोला कि यहाँ पे मिलिटेंट है, इनके पास AK-47 है, ग्रेनेड है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो वो पुलिस देखेगी। अगर यहाँ के लोगों के पास कुछ आपको दिखाई देता है उसकी इंक्वायरी पुलिस को करनी है, ना कि जो यहाँ के लोकल हैं लोकल करेंगे। उन्होंने यहाँ आके इनकी गाड़ियाँ तोड़ी, एक टाटा मोबाइल तोड़ी, एक छोटी गाड़ी तोड़ी, और यहाँ पे तो था ही नहीं कोई, यहाँ पे बिल्कुल लड़की थी और छोटे-छोटे बच्चे थे। तो हम तो पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे मौके पे पहुँच के उन्होंने हमारी फैमिली को बचा लिया। अगर यहाँ पे पुलिस मौके पे नहीं आती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के पंचायत कारुआ के अंदर मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि 10 तारीख को आप लोगों ने देखा कि गुर्जर समाज के ऊपर जो है वो एक एलिगेशन लगा था, जिसमें गुर्जर समाज को डायरेक्टली जो है वो टारगेट किया गया। आज तमाम गुर्जर समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के लोग भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कुछ लोगों ने जो है वो अभद्र भाषा का जो है वो इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि गुर्जर समाज के लोग जो है वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और जो है वो ये मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है। ये चीजें सब जो है वो देखने को सामने आई जब 10 तारीख को शाम जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई एक मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ है सर, क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, जिस सरपंच हूँ मैं। राम प्रकाश मेरा नाम है, मैं एक्स सरपंच हूँ। मैं 2001 से 18 तक सरपंच रहा। सुनो मेरी बात, देखो ये 10 तारीख की बात है। मेरे भाई का लेंटर चल रहा था नीचे, जी जी। तो मैं अपनी दुकान पे था। जहाँ पे हल्ला हो गया बहुत जबरदस्त, अच्छा। इतना जबरदस्त हल्ला हो गया, जय श्री राम के नारे लग गए थे। मैं घर से बाहर नहीं निकला। जी जी। तो इतने नारे लग रहे थे कि राम, मेरा नाम ही राम प्रकाश है, जी जी। राम हमारी आस्था है, भगवान है हमारे। लेकिन अगर कोई गाय की बात आती है, अगर ये गाय की तस्करी करेंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो मैं क्लियर कट कहता हूँ, ठीक है जी। जी जी। बाकी अगर इन पे एक भी सबूत हो जाए कि मिलिटेंट है ये, एक इनसे कोई हथियार मिल जाए, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हमको है इनसे। अच्छा। मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। ये यहाँ रहते हैं, इसके साथ ही हम रहते हैं। आपको लगा जो एलिगेशन लगाए गए, मेरी बात समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, हम बताओ जो एलिगेशन लगाए गए गुर्जर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, आप एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, आप काफी सालों से इन्हें जानते हैं, इनके साथ बिल्कुल जानते आपका गुजर बसर है, आप जिंदगी इनके साथ चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए कि ये टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, ऐसी कोई एक्टिविटी आपने देखी? बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनो, खुद ऊपर जाते हैं, आप ऊपर जाओगे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा। इसीलिए पुलिस यहाँ पे आई, फिर उन्होंने नारे लगाए, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस पैसे खाती है और गाय की तस्करी करती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कोई मिलिटेंट एक भी हथियार इनके पास होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
कुछ नहीं है। सबसे खतरा तो हमको है। मैं इनके गांव में रहता हूँ, जाओ पूछ लो आप गांव वालों को जाके, इनके घर से दूध पी रहे हैं, घर घर में इनका दूध जाता है हमारे गांव में कारुआ में। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये झूठा फसाद है और लोगों को बुलाया गया, आप छोड़ो, लोगों को बुलाया गया गाय के लिए। तो गाय के लिए तो मैं भी दुखी हूँ भाई, मेरी गौ माता है वो, हिंदू हूँ मैं, राम प्रकाश मेरा नाम है। मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, आप मेरे सर्टिफिकेट देख लीजिए 2001 का, 2011 के बाद आधार कार्ड मेरा देख लीजिए, स्कूली सर्टिफिकेट मेरा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर ये गाय बेचेंगे तो हम भी इनको बख्शेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, आप कई सालों से आप एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, आपको लगता है कि जो षड्यंत्र, जो प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान का कुछ लोगों ने रचाया है, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा है? ये सिर्फ झूठ है, अच्छा। ये सिर्फ झूठ है। हम भाई भाई रहते हैं, एक दूसरे के घर में आते हैं जाते हैं। देखो ये एक ऐसा फसाद है, ये कुछ लोग हैं, सुनो मेरी बात, ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, अच्छा। ठीक है जी, लेकिन वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे छोड़े हुए हैं नौजवान लड़के, नशे वाले, बस जहाँ पे जाओ जय श्री राम बम बम बोले कर रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना, ने आपके गांव के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, गुज्जर वर्सेस जो है वो गलत नारे लगाए गए। गुज्जर भी एक समाज है, बिल्कुल थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी आबादी गुज्जर बकरवाल समाज की है। आपको लगता है कि ये ऐसे आरोप लगाना एक बुनियाद है, बेबुनियाद है? जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम गुज्जर समाज के लोग परेशान हैं, उनकी आस्था को जो है वो ठेस पहुंची है, तो ये जो शरारती तत्व हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। देखो ये झूठ है। देखो मेरी बात सुनो, इतना तंग किया है पुलिस ने इनको, इतना तंग किया है, वो कैंका दबड़ जुल्ला में मिलिटेंट आ गए। कोई रिटर्न में कंप्लेन करी है कि जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुसलमान का एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया? देखो प्रोपेगेंडा ये है, इनको पता होनी चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई कहेगा कि मिलिटेंट रहते हैं, जहाँ पे धार इसका नाम है, कारुआ में ये अगर जगह पड़ती है, फिर हमारी पंचायत में कैंका दबड़ जुल्ला अंदर पे ही है, वो तो कहाँ रहते हैं मिलिटेंट? यहाँ पे मिलिटेंट हैं तो पकड़ो आप, सिर्फ टारगेट टारगेट कर रहे हैं बस। ऐसा सर क्या कहना चाहेंगे, जिस गाड़ी का फोटो दिखाया जा रहा था वो सुनने में आ रहा है कि आपकी गाड़ी थी, इसमें कितनी सच्चाई है? गाड़ी वो सर किसी किसी जो इन्होंने बोला असला बारूद, जो भी इन्होंने अगले दिन बोला कि धार पे गुजर करते हैं। अब मैंने बोला अगर असला बारूद कोई चीज एक इतनी भी हमारे घर से साबित हो जाएगी, पूरी दार खाली कर देंगे हम, खुद फांसी पे चढ़ जाएंगे हम। सब झूठ है, सब हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं। हमारे गांव का लोग कोई नहीं आया इसमें, गार जीतो के कोई बागा के कोई कहेंगे। ये मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी हो पूरी, बस सिरला के बागा के। वैसे तो हमने 100 रखी सर घर में, वैसे वो तो हमारा काम है सर। हम सनासर में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, वो हमने जाना ही जाना है। गौ अगर हमारे गाय एक भी हमारे घर में मिल जाएगी, कोई भी आगे पूरी पुलिस कोई इंक्वायरी कर ले, एक गाय हमारे घर में नहीं मिलेगी सर। जो इन्होंने वैसे हमने लेनी वैसों की कोई बात ही नहीं सर। वो हम लेते सनासर जाते हैं बस। उस दिन भी हम श्रीनगर में थे, हमारा डेरा श्रीनगर में, न्यूज बनी हुई है उस दिन की। ये सब झूठ, सब दंगा, सब फसाद, शराब पी के लोग। कौन लोग थे? ये बाहर के लोग, हमारे गांव का कोई लोग ही नहीं, कोई गार जीतो का, कोई कटरा का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, सब शराब पी के। कोई हमारा मसला ही नहीं इधर का कोई ऐसा। यही बात वाक्य हुआ, कई सारे इल्जाम जो है वो आपके ऊपर लगे हैं, आपके घर वालों के ऊपर लगे हैं, जो पूरा गांव है, तो आप किस तरह से देखते हैं और आपका क्या कहना है? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और शाम 5-6 बजे तक हमें अपना घास काटना, भैंसों का दूध निकालना, गोबर उठाना, और फिर हम दूध लेकर कटरा में जाते हैं। हम यही काम करते हैं। उस दिन भी रात को पुलिस आई, जो हमारी इधर दुकानों में पूरे गांव में भैंसों को उठाया, कोई भैंसें खोल कर भगा दी। गांव के लोग नहीं थे, हमारे मोहल्ले वाले, कोई भागा के थे, कोई सिरला के, कोई गार जीतो के। हमारी भैंसों को खोल कर खेतों में लगा दिया, हमारी गेहूं फसल बर्बाद कर दी। हमें तो सिर्फ सुबह उठ के काम से शुरू हो जाते हैं, गोबर उठाना पड़ता है, भैंसों का दूध निकालना पड़ता है, फिर दूध। आप क्या अपील करोगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया, अगर आपको इस वीडियो के जरिए देख रही है?
हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी इसी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बोलते हैं इधर मिलिटेंसी है। हम कहाँ इनको मिलिटेंस देखते हैं, इधर हमारे गाँव में आकर देखें कि कहाँ है हमारे पास, कोई हथियार दिखाएँ, कोई कुछ करें, इंक्वायरी करें पूरी। हम यही कहना चाहते हैं जी। जाते हैं सुबह उठ के हम 5 बजे लगते हैं गोबर उठाने को। लोग बोलते हैं मिलिटेंसी, कहाँ से आ गई मिलिटेंसी? हमको पता ही नहीं मिलिटेंसी होती क्या है। सुबह लगते हैं काम को, रात 10 बज जाते हैं। रात 10 बजे तक हम अपनी माल मवेशी का काम नहीं मुका सकते। बोलते हैं यहाँ मिलिटेंट है, यहाँ असला, यहाँ बारूद। कहाँ से आया ये वो? कौन लोग थे? ये आगे पीछे से सब शराब पी के बोलते शाम को आके हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप क्या करोगे? हमारा काम है, भैंसें हमने 100 रखी, भैंसें लानी भी है, छोड़नी भी है, लानी भी है। गाय हम कभी, मैंने पहले भी बोल दिया, गाय अगर हमारे घर से कोई गौ तस्करी सबूत कर देंगे, ये पूरी दार बोलते हैं, दार वाले गुजर ये कर रहे, दार वाले वो कर रहे, पूरी दार खाली कर देंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। सब झूठ मारते जनाब, मसला ही कोई नहीं, ऐसा मसला ही नहीं जो बोलते हैं। वैसे तो हमने लेनी है ना आगे पीछे, वो तो हमारा काम है सर। गोबर उठा उठा के बारी नहीं आती, ऐसे ही झूठ फ्रॉड, सिर्फ ये दंगा फसाद वाले लोग हैं सर। यही कहना चाहते हैं, इनकी इंक्वायरी हो, पूरी पूरी से पूरी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। आपकी गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया, इसमें पूरा मसला क्या है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये इतना बड़ा फसाद किया? मसला जनाब कुछ लोग जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो तो ये काम करते नहीं है, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो ये काम करते हैं। लोगों के कहने पे ये काम उन्होंने किया है। बोला कि यहाँ पे मिलिटेंट है, इनके पास AK-47 है, ग्रेनेड है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो वो पुलिस देखेगी। अगर यहाँ के लोगों के पास कुछ आपको दिखाई देता है, उसकी इंक्वायरी पुलिस को करनी है, ना कि जो यहाँ के लोकल हैं, लोकल करेंगे। उन्होंने यहाँ आके इनकी गाड़ियाँ तोड़ी, एक टाटा मोबाइल तोड़ी, एक छोटी गाड़ी तोड़ी, और यहाँ पे तो था ही नहीं कोई, यहाँ पे बिल्कुल लड़की थी और छोटे-छोटे बच्चे थे। तो हम तो पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे मौके पे पहुँच के उन्होंने हमारी फैमिली को बचा लिया। अगर यहाँ पे पुलिस मौके पे नहीं आती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो इधर लड़का कोई भी नहीं था, खाली लड़कियाँ थी। उन्होंने ये जो इनका माल बाँधा हुआ था, हमारा जो इधर माल बाँधा हुआ था, 100-100, 200-200 भैंसें हर एक के घर में है। तो अभी माइग्रेशन का जो टाइम है वो भी एक पीक पे है। तो इन्होंने ये सोचते हैं कि इसी मसले से ये चीज़ लेके हम इस चीज़ को उभारें। तो ऐसा कोई मसला है, जो माइग्रेशन है वो गुजर बकरवाल कई टाइम से करते आ रही है, वो करेगी। इनके कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो रुकेगी नहीं, वो तो करना है। वो माइग्रेशन जो हमारा है, वो जो हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा ये हक है, हमारा और काम ही नहीं है कुछ। तो हम एजुकेटेड पीपल हैं, हमें हमें ना तो नौकरी है, ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ। हमने दूध का काम तो करना है, वहाँ वो तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब ये नहीं करते हैं तो उसका क्या, हम ये थोड़ी ज़िम्मेदार है कि अब हम काम कर रहे हैं ये हमें रोकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे इन्होंने इल्ज़ाम हम पे लगाए हुए हैं, वो सरासर झूठ है। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पे एलिगेशन लगाए हुए हैं उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए, और अगर हम उसमें पाए जाएँ तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ FIR की जाए। तो ये एक काम करने चाहते हैं, ये एक कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये जैसे सिरला के हो गए, एक DD का कोई बंदा है जो बोलता है कि पता नहीं उसका नाम मुझे तो नहीं पता, वो ये बोलता है कि इनके पास AK-47 है, हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको बोलो एक बार आके यहाँ पे इंक्वायरी करो, पुलिस को साथ लेके आओ हमारे पास। और मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि देश में बॉर्डर पे जाओ, सबसे ज्यादा नौजवान गुज्जर और बकरवाल तबके से वहां पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनका कोई नहीं है। जो फौजी है, हमारे फौजी हैं, वो देश पे नौकरियां कर रहे हैं। हम प्रूफ करके देते हैं कि एक फैमिली से 3-3, 4-4 फौजी हैं। तो फिर हमें ये बताते हैं कि हम मिलिटेंट हैं। तो प्रूफ कीजिए ना, अगर हम मिलिटेंट हैं तो हमें प्रूफ कीजिए कि हम मिलिटेंट हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव से ये रिक्वेस्ट है, जम्मू कश्मीर हमारा तो इधर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अगर हम ऐसे किसी गलत चीज़ में पाए जाएंगे तो वो हमें गवर्नमेंट देखेगी, वो कानून देखेगा, पुलिस देखेगा। इनका क्या हक है हमारे घरों में आके तोड़ फोड़ करना? तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है जनाब। तो में हम कारुआ में मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो है वो 10 तारीख को एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिसमें रोड भी जो है वो ब्लॉक किया गया। तमाम लोग यहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। और जहाँ तक टारगेट किया है कारुआ के लोगों को कि ये मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, इनके पास असला बारूद है, वो सब चीज़ें जो है वो बेबुनियाद है। ये मैं नहीं बोल रहा, तमाम लोगों ने कही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी इस चीज़ की तहकीकात करे, इसे जो है वो आइडेंटिफाई करे कि आखिरकार सच में हमारे पास अगर असला बारूद है तो हमारे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। वरना जो लोग झूठे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वरना इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का फसाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खास रिपोर्ट रियासी कारुआ से। आप देखते रहे जेक्यूटी अपडेट।